ओम नमो नारायण। श्री नारायण। अध्यात्म भारत में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप लोग के लिए मैं निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी लोग कह रहे थे कि निर्जला एकादशी के बारे में कुछ बता दीजिए जिससे पूजा पाठ किया जाए, तो उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। जेठ के शुक्ल पक्ष में ये एकादशी आती है जिसका नाम निर्जला एकादशी है। 21/6/2021 को दिन सोमवार को ये एकादशी है। तो आप लोग जो भी भगवान नारायण के उपासक हैं या उनकी पूजा करते हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, उसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। इस एकादशी के जो व्रत की विधि है वो किस प्रकार की जाएगी उसको मैं आप सबके सामने वर्णित करता हूँ। संक्षेप में बताऊँगा जिसको आप लोग सुने और कर सकें। पहली बात तो निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रहकर करना चाहिए, लेकिन अब बहुत लोगों के लिए ये नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य का भी दिक्कत रहता है, इसलिए आप लोग जो जैसा रख पाए। परंतु इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, इस एकादशी में या कोई भी एकादशी हो, अन्न का परित्याग करना चाहिए। और हो सके तो निर्जला एकादशी व्रत में अगर आपके पास शक्ति है तो आप जल का भी त्याग कर सकते हैं। और जल का त्याग करने के बाद जब दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन करा के फिर आप अपना भी भोजन कर सकते हैं। इस निर्जला एकादशी को भीम ने रखा था, नकुल ने रखा था, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था। इस प्रकार जो भी निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसको किस किस चीज़ से मुक्ति प्राप्त होती है। एक तो ब्रह्म हत्या लगा हो, गौ हत्या लगा हो, और चोरी लगा हो, अकलंक लगा हो, मतलब ऐसा कोई भी कठिन से कठिन, आपको यहाँ तक कि आपको गोत्रवध लगा हो, फिर भी आप अगर इसको पूर्णतया कर ले जाते हैं व्रत को, तो निश्चित ही आप उस बंधन से और उस अपराध से मुक्त हो जाते हैं। तो इस व्रत में सबसे पहले प्रातः काल उठ के, एक तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि एक दिन पहले सायं काल से आप भोजन करें, उसमें चावल का ग्रहण ना करें, चावल का परित्याग कर दें। दूसरे दिन प्रातः काल उठ के भगवान सूर्य का अर्घ्य देकर भगवान नारायण की पूजा करें। पूजा में सबसे पहले भगवान नारायण का आवाहन करें। आवाहन मंत्र है आवाम्यहं विष्णु वामनं शंख चक्रिणं सितवस्त्रं युगच्छेनं घटे सछत्रपादुके। इस प्रकार भगवान नारायण का आवाहन करें। अगर जिसको आता है ये मंत्र ना वो करे, जिसको नहीं आता है वो साधारण मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि, इस मंत्र का भी जप कर लेना चाहिए और बैठ के भगवान नारायण की उपासना करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने के उपरांत द्वादशी के दिन एक मिट्टी का घट लें, घट में मीठा डालें, जल डालें और ब्राह्मण को दें। साथ में अगर आप चाहें तो धातु का भी जल दे सकते हैं। तांबे का लोटा है, पीतल है, फूल है, किसी भी चीज़ का धातु का भी लोटा दे सकते हैं। साथ में आप छाता, वस्त्र, जूते, कपड़ा आदि, अगर जिसके पास नहीं है, छोटा मोटा जो भी कुछ है, श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा के साथ जितना भी दे सको दे दो। दक्षिणा देना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दे सकते हो, दे दो। श्रद्धा होनी चाहिए। इसको दान करने के बाद दान करना चाहिए और साथ में ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन में कराने के उपरांत दक्षिणा देना चाहिए, कुछ फल दे देना चाहिए और इसके बाद ब्राह्मण को अपने घर से
आशीर्वाद देकर विदा कर देना चाहिए। अगर ब्राह्मण नहीं भी है, कोई नहीं मिलता है, तो आप मंदिर में दे सकते हो, आप गौ को भोजन करा सकते हो, कहीं भी दे सकते हो। जैसे ऐसी जगह दे दीजिए जहाँ पे आपका दान पात्र हो जाए। दूसरी बात, उस ब्राह्मण को दान देने के बाद या इस सब सारा निकालने के बाद तुरंत आप अपना भोजन करिए और भगवान नारायण को नमन कीजिए। इतना करने से ईश्वर भगवान नारायण आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और सभी दुखों को नष्ट करते हैं और निर्जला जो एकादशी का व्रत है वो आपका पूर्ण हो जाता है। तो अब इतना सारा कुछ कीजिए। विधि आपको हमने बता दिए। विधि में आप पूजा करने में पीला वस्त्र, पीला चंदन, भगवान नारायण की प्रतिमा, भगवान नारायण की स्तुति जो आती हो आपको, आजकल बहुत सारी किताबें आती हैं भगवान नारायण की, उस किताब से स्तुति आवाहन करें, पीला चंदन लगाएं, पीला पुष्प चढ़ाएं, पीला वस्त्र उस दिन धारण किए रहें और सारा दिन झूठ कम से कम ना बोलें, इतना रखें, कम बोलें और भगवान नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें और सायंकाल भी पूजा करें। इसके करने से समस्त दुख दूर हो जाता है।